दूध गर्म करके जाली से ढक दिया करो उसे। रशीदा, चाय दो। बेगम उठ गई तुम्हारी? नहीं, सो रही है। अरे उसे कोई तमीज सिखाओ, सुबह उठा करे, तुम्हें नाश्ता बना कर दिया करे। 12-12 बजे तक पड़ी सोती रहती है। अब्बा कहाँ हैं? चले गए? हाँ चले गए। मैं कुछ कह रही हूँ राशिद? वो सना चूचू का मुरब्बा नहीं, पता नहीं क्या हुआ, सारी रात रोती रही, को पेट में गैस वैस हो गई होगी। इफरा जागती रही है, अब सो रही ना, आराम करे थोड़ी देर। वाह भाई वाह, बड़ी बेगम की तरफदारी हो रही है इस वक्त। हाँ, तरफदारी नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ बस। पिए चाय? नहीं भाई नहीं, जाओ ऊपर जाओ, उसी के साथ बैठकर पियो चाय। खाने कमरे में जा रहा हूँ, आ जाए। रशीदा, चाय लेकर आओ मेरे लिए भी। चल, तबीयत कैसी? हाँ कुछ बेहतर बेहतर। तुम कह रही थी कि वो आप इफ्रा को मिलने को दिल चाह रहा था, इफ्रा की तरफ चलते हैं ना? हाँ चलते हैं। असल में तो आप उससे अपनी गाड़ी दिखा। हाँ ये तो है, लेकिन चलो खुश हो जाएगी। बस एक बार तुम्हारा ये ऑपरेशन हो जाए ना, तो बस उसके बाद ना मैं नए घर का करता हूँ बंदोबस्त। ठीक है, आ जाओ करीब। रशीदा, इस पे पानी डालो। रशीदा, रशीदा, रशीदा। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है उठ गई, कमरे से बाहर आ गई, तुम्हें एहसास हो गया कि दिन तो अल्लाह ने काम के लिए बनाया है। रशीदा, रशीदा। क्या भाई रशीदा रशीदा की रट लगा रखी है? नहीं है रशीदा। नहीं है? मगर अभी तो उसकी आवाजें आ रही थी, मुझे छुट्टी के कपड़े धुलवाने हैं। उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया। छुट्टी दे दी? मगर क्यों, काम का क्या होगा अम्मी? शादी से पहले घर के सारे काम तुम ही लोग करते थे ना। तुम्हारे माँ बाप की तो इतनी पसली नहीं थी कि कोई मुलाजमा, कोई मासी रखते। तुम और समरा करती थी ना घर के सारे काम, तो यहाँ करते हुए क्या तकलीफ होती है तुम्हें? हाँ, मगर आपके घर में तो हमेशा से मुलाजिमों का रिवाज रहा है। आपने तो कभी किसी मुलाजिम को छुट्टी दी ही नहीं, चाहे वो खुद ही क्यों ना बीमार पड़ जाए। आज रशीदा की माँ बीमार हुई तो आपने उसे छुट्टी दे दी। हाँ, तो अपने काम खुद कर लोगी तो कोई घिस नहीं जाओगी तुम। और एक बात बता दूं, आज तो मैंने नाश्ता बना दिया। कल से नाश्ता, खाना, आटा गूंदना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना सब तुम करोगे। साबिर, ये देखो भाई, सारे पत्ते सूख गए हैं। एहसास ही नहीं करते हो, ख्याल ही नहीं करते हो। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों आज कैसे रास्ता भूल गए? जी वो आफिया उदास हो रही थी इफ्रा से, तो अब हमने कहा कि जाकर मिला है। वाह भाई वाह, पैसा आ गया तो आफिया बीबी की सेहत भी अच्छी हो गई। वरना इफ्रा ने तो आसमान सर पर उठा रखा था कि अम्मा का ऑपरेशन करवाना है। तबीयत कैसी है इसका हाल तो सिर्फ मरीज को ही पता होता है। खैर
किधर है इफ्रा? अपने कमरे में बंद रहती है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मगर मजाल है ना उसने चाय पूछी ना दवा पूछी। अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब इफ्रा को बहू बनाकर इस घर में लाई थी। अब तो पैसा आ गया ना, मिजाज ही नहीं मिलते मोहतरमा के। ना मुझे कुछ समझती है ना राशिद को। अस्सलाम। ठीक ही कहते हैं, पैसा भी अल्लाह ज़र्फ वालों को दे। ऐसी तो नहीं है इफ्रा भाभी। अच्छा, हाफिया बीबी जैसे तुम अपनी बेटी को जानती नहीं हो कि इफ्रा कितनी बदमिजाज है। इफ्रा, क्या कह रही हैं तुम्हारी ताई जान? क्या हुआ? बेटा, तुम इनका ख्याल नहीं रखती, घर का ख्याल नहीं रखती, सारा दिन कमरे में खुद को बंद किया हुआ है। बेटा, हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है। पूछो पूछो इससे, इसने खाना बनाया? मुझे दवा का पूछा, चाय पूछी मुझसे। अरे फटते हुए सर दर्द के साथ मैंने राशिद का नाश्ता बनाया। इसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। इफ्रा, क्या सुन रहा हूं मैं? अबू, मेरा कुछ भी कहना या सुनना बिल्कुल बेकार है। आप लोग परेशान हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। रहने दो, बस तुम्हें देखना था, देख लिया। चाहे फिर से। मैं आप प्लीज परेशान ना हो, मैंने कहा ना, मैं अब किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्यार देना बेटा उसे। चलो, बैठे तो मैं चाय बना लेती हूँ ना। नहीं बेटा, अच्छा भाभी। फिर से। रुक जाते। ख्याल रखना। पैसा क्या आ गया, अकड़ ही शुरू हो गई।